मैं प्रभु यीशु का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप वचन को बड़ी गहराई से सीखिए। ये जो आवाज़ आपने सुनी है, ये जो बात मैंने बाइबल में से पढ़ी है, यह बात प्रभु के मुख से निकली हुई बात है। प्रभु कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। आप ध्यान से सीखिए इस वचन को कि प्रेम किया प्रभु ने किससे? सारी दुनिया से। प्रेम किया परमेश्वर ने सारी दुनिया से, किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी बिरादरी से नहीं, किसी देश से नहीं, सारे संसार के लिए उसने प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि प्रेम के बदले उसने अपना एको एक बेटा, एको एक पुत्र, ज्यादा नहीं, एक ही पुत्र उसका, एको एक ही पुत्र। मैं पुत्र के बारे में बताऊंगा कि पुत्र किसको कहते हैं। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, किस लिए? सारे संसार के लिए। क्यों? क्योंकि उसने संसार से प्रेम रखा और अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। पुत्र दिया परमेश्वर ने, वो भी इकलौता, और दिया सारी दुनिया को। गारंटी ये है, जो कोई बंदा उस पर विश्वास करे, जो विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा। याद रखना, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा, परंतु वो सदा 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 की जिंदगी पाएगा। आपने प्रेम नहीं किया प्रभु से, प्रभु ने आपसे प्रेम किया। संसार ने आपसे प्रेम नहीं किया, प्रभु ने प्यार किया। प्यार के बदले उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। अब देखिए, दुनिया सोचेगी कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र दे दिया तो परमेश्वर की पत्नी भी होगी, उसी पत्नी से ही तो पुत्र पैदा होएगा ना। आज दुनिया ऐसे सोचेगी भी परमेश्वर का वो जो पुत्र था, वो पुत्र तो फिर अपनी माँ के पेट में से पैदा होया होगा। पर याद रखना, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक आप मेरा चेहरा देख रहे हो, एक आप मेरी आवाज सुन रहे हो, और आपको ये भी पता है कि मेरे अंदर जान भी है। हालेलुया। मेरे अंदर जान है तो मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, मेरे अंदर आवाज है तो मैं आवाज बोल रहा हूँ, और आवाज आप मेरी सुन रहे हो। हालेलुया। तो ये जो पुत्र है, ये उसके मुख से निकली हुई आवाज है, ये उसके मुख से निकला हुआ वचन है। ये जिस पुत्र के बारे में कह रहे हैं ना, वो पुत्र यानी कि प्रभु का वचन है। और ये पवित्र बाइबल कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ, सृष्टि की कोई भी वस्तु इस वचन के बिना पैदा नहीं हुई। और वचन में लिखा हुआ है, ये देहधारी हुआ, इसने इंसानी रूप धारण किया, और इसकी महिमा हमने ऐसी देखी, बाइबल बताती है, ये बाइबल बताती है, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। ये जो वचन था ना, प्रभु के मुख से वचन निकला था, यही उसने जगत में भेजा। और जगत में भेजा कैसे? देह धारण करवा के, शारीरिक रूप में उसने उसे भेजा। वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर यकीन करे, गारंटी क्या है? वो नाश नहीं होगा। और गारंटी क्या है? वो सदा सदा का जीवन पाएगा। ये परमेश्वर ने गिफ्ट आपको फ्री में दिया है। प्रभु ने इसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा। पर याद रखना, यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई धर्म का प्रचार नहीं है, यीशु कोई ईसाइयों का प्रचार नहीं है। यीशु तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, यानी कि वो शब्द है। उसने शब्द को देह धारण करवा के
हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हम नाश ना हो, हम बच जाएं, इसलिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु जो कि एक ही है, प्रभु परमेश्वर एक है और दूसरा कोई है ही नहीं। दुनिया ने बहुत बना रखे हैं, दुनिया ने उसके नाम भी लिख रखे हैं। मूसा ने जब मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया, यहोवा ने दर्शन दिया, तो मूसा ने पूछा कि अगर वो मुझसे पूछे भी तेरा नाम क्या है, हे परमात्मा तेरा नाम क्या है, तो प्रभु ने उत्तर दिया, उनको कह देना कि जो मैं हूं सो हूं, जो मैं हूं सो हूं। मैं सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारे जीव जंतुओं को बनाने वाला, सारे जीव जंतुओं में मैं उनके अंदर प्राण डालने वाला मैं हूं जो सो हूं। आज दुनिया ने अपने परमात्मा आप ही बना रखे हैं और अब उनके नाम भी रख रखे हैं। यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है, अमरता यानी जो मरता नहीं है, अमरता, अमर हो जाना, अमरता केवल उसी की है। ना तो आज तक किसी बंदे ने परमेश्वर को देखा है, ना ही कभी उसे देख सकता है। और लोग देखना चाहते हैं, इसलिए उसकी फोटो बना के घर में रख लेते हैं कि ये हमारे परमात्मा, ये परमात्मा है। लेकिन जो बाइबल है ना, ये बाइबल कहती है अमरता केवल उसी की है। ना तो किसी मनुष्य ने आज तक उसे देखा है, ना कोई उसे देख सकता है, उसको देख ही नहीं सकता कोई। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, एक वचन आपने ये सुना, अनंत जीवन मिलेगा, ये प्रभु का वादा है, नाश नहीं होंगे, ये प्रभु का वादा है। लेकिन एक वादा जरूर है कि हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। किस बात पर? उसने सारे संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो याद रखो, जिसका आज दुनिया में अगर आप हिसाब किताब लगाओ, जिसका एक ही बेटा हो और वो दुनिया से इतना प्यार करे और अपने पुत्र का कत्ल करवा दे, इससे बढ़कर प्यार और क्या हो सकता है। हालेलुया। मैं वचन पढ़ रहा हूं, इसी का वचन 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि जा सजा दे गया, पापी को मार गया, और लिखा परंतु इसलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति पा जाए, संसार उसके द्वारा बच जाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में इसीलिए भेजा, दंड देने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिंदा किया। प्रभु यीशु ने कहा, जो तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी फेर देना। प्रभु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले ये प्रार्थना कर, हे प्रभु हम अपराधी हैं, हम अपने अपराधों को मानते हैं, हम अपने अपराधियों को बख्शते भी हैं। तो वचन कहता है संसार उद्धार पाएगा, संसार मुक्त पाएगा। उसने जगत में दंड की आज्ञा देकर प्रभु यीशु को उसके पिता परमेश्वर ने नहीं भेजा। हालेलुया। देखिए, 3 बातें एक बार फिर मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे में शरीर है, मेरे में जान है और मैं बोल भी रहा हूं। इसी प्रकार जो यहोवा का वचन था, वचन को उसने पुत्र कहा है, और ये शब्द था जो जिसको हम पंजाबी में शब्द कहते हैं, हिंदी में वचन कहते हैं। ये वचन देहधारी होकर आया है और इसी वचन ने जगत के लोगों को उद्धार करने के लिए आया है, किसी को नष्ट करने के लिए ये नहीं आया। ये कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, इसने कोई लड़ाई नहीं करी, इसने कोई संगठन नहीं बनाया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर पिता ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदा सदा की जिंदगी पाए। आपको इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर पिता ने हमें सदा सदा की जिंदगी दी है, लेकिन गारंटी एक है, उस पर तुम विश्वास रखो। और प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।